हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे नए व्लॉग के अंदर। आज एक आपसे बात करने का एक माध्यम जो है वो एक थोड़ा सा मैसेज देना है मुझे। अभी हमारे एक मिलने वाले हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ इंटरेस्ट पे कुछ ईएमआईज होती हैं वो पैसा कहीं से उठा लिया। अब उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था वो बहुत ज़्यादा था, तो उसको उन्होंने किसी के गारंटी के हिसाब से पैसे उठा लिए। सपोज करो मुझे पैसे की जरूरत है, मैं पर्सन ए हूँ, मेरा नाम जुबैर है, मैंने राहुल से बात की यार मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, तो राहुल ने किसी और से अपनी गारंटी के बेहाफ पे मुझे पैसा दिला दिया। अब जब उसने मुझे पैसा दिलाया तो वो जो पैसा देना था मैंने जिस पर्सन को जिससे मैंने लिया था, तो मैं उसको पैसे न देकर राहुल को दे रहा हूँ, राहुल पैसा उसको दे रहा है। तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि आपकी अगर 12 किस्तें हैं 1 साल की, तो आपने किस्त 14 दे दी। वो 14 कैसे दे दी कि उसने क्या किया, आपसे उसके अंदर एंट्री नहीं की उस बंदे ने, और आपसे बोल रहा है कि आपकी किस्त गई नहीं है, आपको क्या नाम है पैसे देते जा रहे हो देते जा रहे हो देते जा रहे हो। तो ये सिनेरियो चलता रहता है। तो होता क्या है कि जब आपने जितने पैसे लिए, आपकी ईएमआई जो थी वो 12 थी, दे आपने 14 दी, वो किस उसमें दी, मिसकम्युनिकेशन में। खैर वो तो एक अलग मुद्दा है। तो मेरा कहने का कंसर्न ये है, जब भी आप किसी से पैसे लीजिएगा तो खुद उससे लीजिएगा और खुद ही उसको दीजिएगा, और साइन करा के अपने पास रखिएगा। अपने पास भी एक डायरी मेंटेन कीजिए और उसको भी दीजिएगा। तो उनके साथ यही कंफ्यूजन रही, तो उन्होंने उस चीज को फाइनलाइज करने के लिए छोटा सा अमाउंट था 15,000 रुपए लोकल सुनार के पास जाके अपनी जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो गिरवी रखी, और छोटे जो एक ज्वेलरी होती है वो छोटे सी उनके पास ज्वेलरी थी, तो उसको उन्होंने 15,000 रुपए उनसे लिए। अब 15,000 रुपए पे उन्होंने बोला कि 450 रुपए आपको हर मंथली इंटरेस्ट पे करना है। 450 रुपए आप हमें हमें हर महीने देते रहिए, इसको बोलते हैं गिरवी रखना। 450 रुपए आप इंटरेस्ट हमें देते रहिए, और जब आपका 15,000 रुपए बन जाए तब आप अपनी चीज उठाकर ले जाइए, जो गोल्ड ज्वेलरी आपकी होती है। तो ये मैं आपको एक एग्जांपल देके बता रहा हूँ। तो जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, खासतौर से मिडिल क्लास लोग, तो वो बेचारे क्या करते हैं, कम पढ़े होते हैं, तो उनको ये समझ ही नहीं आता। यार ठीक है, उन्होंने सोचा यार 450 रुपए तो जाएंगे, 450 रुपए जाएंगे, हम 450 रुपए इनको देते रहेंगे, और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब हम पे थोड़े पैसे होंगे कमा के, हम उसको पैसे दे देंगे और अपनी चीज ले आएंगे। तो लेकिन बेटे लोग, लेकिन ये आप गलत भूल है। आप ये सोचिएगा कि 15,000 रुपये, ये कैलकुलेशन करना भूल गया कि मैं मिडिल क्लास आदमी हूँ, और मैं ई रिक्शा चलाता हूँ, मैं कैब चलाता हूँ, मैं अंडे बेचता हूँ, मेरा जो आपकी इनकम है, मेरी इनकम इतनी नहीं है। उसने कैलकुलेशन ही नहीं की है। अभी आप देखिए, अगर आप गोल्ड ज्वेलरी बैंक के अंदर अपने डिपॉजिट करते हैं, तो बैंक आपसे 8 से लेकर 12% के बीच के अंदर वो डिपेंड करता है। हर बैंक का अलग अलग इंटरेस्ट क्या है, वो एनुअली होता है। यानी कि अगर आपको बैंक ने 12% के इंटरेस्ट के हिसाब से पैसा दिया, तो आपने 1 लाख रुपए पे 12,000 रुपए बैंक को दिए इंटरेस्ट के रूप में, वो भी एनुअली। अब आप मुझे एक चीज बताइएगा, आज का जो सिनेरियो है, मुझे किसी ने बताया कैनरा बैंक के अंदर आपका जो गोल्ड का इंटरेस्ट है वो 8.5%, 9%, मैक्सिमम 10% है। मैंने कंफर्म नहीं किया है, लेकिन वो 12% से आपका 11, 12, 8, 9 ऐसे ही रहता है। वो डिपेंड करता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब आप मुझे बताइए, जो मंथली उस बंदे ने 15,000 रुपए दे के अपनी गोल्ड पे जो पैसा उठाया है, वो 3% बेटर है मंथली। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 36% वो एनुअल इंटरेस्ट दे रहा है उस गोल्ड वाले पर्सन को। अब जो मिडिल क्लास आदमी है, उसकी इनकम इतनी कहाँ होती है। वो सोच रहा है कि मेरे 450 रुपए मैं इसको देता जाऊंगा, और मैं अपनी गोल्ड की जो चीजें हैं मैंने जो गिरवी रखी हैं वो बाद में उठा के ले आऊंगा। तो मेरे दोस्त, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे केसेस में वो चीजें वही रहती हैं, और वो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट जुड़ता रहता है। अगर आप मंथली उसको इंटरेस्ट पे करते रहेंगे, तो उसका जो प्रिंसिपल है, उसका जो मूलधन है, उसका जो एक्चुअल जो पैसा है, वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, और आप उसको इंटरेस्ट पे करते रहोगे। तो मेरा एक आपसे बात करने का मकसद ये है कि सबसे पहली बात तो जितने भी पेरेंट्स लोग देख रहे हैं, आप अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए। पढ़ाने के साथ साथ में उसको मैथ्स में बहुत अच्छा कर दीजिए, सो दैट वो अपना कैलकुलेशन कर सके। और लोगों के पास जानकारी का भी अभाव है।
अब कुछ लोग बेचारे मिडिल क्लास ऐसे लोग भी होंगे जो सोचेंगे कि यार हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमारे बच्चे भी पढ़े लिखे नहीं है, तो हम लोग क्या करें। भाई लोग, आप लोग पढ़े लिखे नहीं हो तो आपके आसपास में, आपके रिलेशन में तो कोई पढ़ा लिखा है। अगर आपको उनसे शर्म आ रही है तो उस शर्म से ये तो बेहतर है कि आपकी जो वो गोल्ड है, आपकी जो वो एसेट्स है, आपकी जो प्रॉपर्टी है वो खराब ना हो। अगर आप किसी से सलाह लेके बैंक में गोल्ड अपना गिरवी रख के और पैसा बैंक से ले लेंगे तो वो इंटरेस्ट बहुत कम होता है। आपकी चीजें भी बनी रहेंगी और आपके पास प्रेशर भी कम पड़ेगा, आपके पास कोई कॉल भी नहीं आएगी और आप अपने हिसाब से ईएमआई में उसको पे कर सकते हो। और जितना आप बैंक को पे करोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कम होता जाएगा। लेकिन आप जो लोकल सुनार होते हैं, लोकल साहूकार होते हैं, उनके पास अगर जाइएगा तो आप निश्चित तौर पे, मैं जहां तक मैं समझता हूं, आप बर्बाद होने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा कंसर्न केवल एक यही है कि आप अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दीजिए, खासतौर से उसका फाइनेंस मजबूत कीजिए, सो दैट वो कैलकुलेशन कर सके कि मुझे कहाँ से पैसा लेना चाहिए, कहाँ से लेना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए, पैसा एक ऐसी चीज है, हर घर में एक इमरजेंसी का माहौल आ जाता है। कोई बीमार हो गया, किसी की डेथ हो गई, या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं देखिए हर किसी की लाइफ में, तो उसके लिए पैसे की नीड पड़ती ही पड़ती है। तो उस टाइम पे आपका फाइनेंस बहुत काम आता है। तो खासतौर से मेरी गुजारिश यही है कि जब भी आपको पैसे की नीड पड़े, अगर आपके पास इतनी नॉलेज नहीं है या आप इतने समझदार नहीं हैं, तो आपके आसपास में कोई इतना समझदार बंदा जरूर होगा जिससे आप उसकी हेल्प ले सकें। तो अगर आपको कोई भी चीज़ लेनी है तो गवर्नमेंट बैंक से लीजिए, उस पर आपको इंटरेस्ट बहुत कम पड़ेगा। जो आपके प्राइवेट बैंकर्स होते हैं, प्राइवेट लोग होते हैं, साहूकार होते हैं, सूदखोर होते हैं, वो बहुत इतना ब्याज लाद देते हैं आप लोगों पे कि आप जिंदगी में पे उनका नहीं कर पाओगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अपने खर्चे कम कीजिए और इंटरेस्ट पे पैसे ना लीजिए। अगर जरूरत पड़ती है तो गोल्ड लोन बैंक से लीजिए। अब आप खुद कैलकुलेशन कीजिए कि 450 रुपये वो हर मंथ पे करता रहेगा, उसके 15,000 रुपये एज इट इज ऐसे ही रहेंगे, जो घटेंगे नहीं। और उसमें वो बंदा एक काम और भी कर सकता था, वो ये भी बोल सकता था कि भाई मुझसे आप मंथली ईएमआई ले लो, सो दैट प्रिंसिपल के भी कम होता रहेगा इंटरेस्ट के साथ साथ में। तो उन लोगों को इतनी समझ नहीं होती है, तो उसका बहुत लोग फायदा उठाते हैं, मिस यूज करते हैं। तो मेरा कंसर्न यही है कि आप लोग अगर खुद पढ़े लिखे नहीं है, अपने बच्चों को पढ़ाइए, फाइनेंस की अच्छी नॉलेज दिलाइए। और खासतौर से मिडिल क्लास के लिए मेरा ये संदेश है कि जब भी अगर आपको पैसे की नीड है तो आप जो लोकल सुनार्स होते हैं उनके पास मत जाइएगा। आप किसके पास जाएं? आप सीधे बैंकर्स के पास जाइए, वो आपको एनुअली इंटरेस्ट पे पैसा देगा। एनुअली जो इंटरेस्ट होता है उनको मैंने आपको बताया साल का, वो लगभग होता है आपका 8, 9, 10, 11, 12% के हिसाब से लगभग। और उसमें भी आप ऐसा कर सकते हो, जितना पैसा आप मंथली जमा करोगे, जितना जमा करने के बाद जो आपका जो मूलधन बचेगा, प्रिंसिपल बचेगा, वो उसी पर ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसमें आप खुद से भी अपने हिसाब से भी आप पैसा जमा कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आप बैंक से जाकर पता कर सकते हैं। बैंक में आपका 1 घंटे के अंदर लोन मिल जाता है, ज्यादा फॉर्मेलिटीज नहीं है। प्रोसेसिंग किसी सुनार को जाकर आपकी चीजों का चेक करते हैं और उसका 200, 400, 500 रुपये जो भी चार्ज होते हैं वो लेते हैं प्रोसेसिंग फीस के नाम पे, और जो भी उनका नॉर्मली चार्ज होता होगा, बट वो चार्ज जो होता है और लोगों से बेटर होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि मिडिल क्लास किस तरीके से इंटरेस्ट के ट्रैप में फंसता है। तो मुझे जब ये इन्फॉर्मेशन मिली तो मैंने सोचा कि इसके बारे में अपने जो दर्शक हैं उनको जरूर बताना चाहिए मुझे। तो मैसेज करके आप बताइएगा कि यह मैसेज आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।